स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले ही बता रखा है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है? चलो, कल पढ़ाया था। यस बताओगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? जो कल के क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, थोड़ा सा समझ लीजिए। यूनिफॉर्म फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कहीं भी मान लो एक सोर्स चार्ज है, तो फील्ड हम लोग जानते हैं रेडियली आउटवर्ड होता है। तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। अब इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम है। पहले वाला जो फील्ड लाइंस पैटर्न ड्रॉ किया, दूसरे वाले के बीच का डिस्टेंस, इन सब के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हमने कल की क्लास में भी बताया था, बेस्ट एग्जाम्पल होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ऐसे फील्ड लाइंस बन जाए, ये फील्ड लाइंस यहां पर ये नजदीक है, क्राउडेड है, यहां दूर है, डायरेक्शन बदल गया, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। फर्स्ट फील्ड लाइन से इसका ये वैल्यू है और इसका ये वैल्यू है, इसलिए दोनों या ये जो भी फील्ड पैटर्न्स हमने ड्रॉ कर रखा है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और पहले वाला यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर? अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या पैरेलल प्लेट मेटल शीट हो, इसमें पैटर्न ऐसा बनता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। क्या समझ में नहीं है? बिल्कुल आप बताएंगे। यहां से फील्ड पैटर्न ड्रॉ हुआ, डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्लेट को हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, यहां पर पॉजिटिव प्लेट और इसके नियर बाई यहां पर एक पैरेलल प्लेट का मतलब ही यही है। ठीक है? ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी यूनिफॉर्म फील्ड में किसी चार्ज्ड पार्टिकल को रख दिया, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। अब उसके मोशन को हम लोग को जानना है। तो मोशन में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या पढ़े थे, याद है? 11th इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं भाई? v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सारे पाथ हमारे स्ट्रेट लाइन थे, तो ये इक्वेशन आता था। अब यहां पर स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा, ये सारा हम लोग एनालिसिस करेंगे। यही हम लोगों का पर्पस है। तो जैसे लीनियर मोशन में हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, मोमेंटम निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाला, यहां भी वही काम करेंगे। क्लियर? टॉपिक क्या पढ़ना समझ में आ गया? अब स्टेप बाय स्टेप क्लियर है। ये कल हमने ड्रॉ भी कर रखा। यहां पर देखिए क्या है, अपर प्लेट पॉजिटिव, लोअर प्लेट नेगेटिव। अब यहां पर हमने एक प्रोटॉन को इंजेक्ट कर दिया, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये लोअर प्लेट कैसा है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा।
अब अट्रैक्ट हुआ, प्रोटॉन नाम भी दे दिया। ये पूरा विड्थ है प्लेट का। तो यहां क्या क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड के बाद ये प्रोटॉन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पर स्ट्राइक करेगा। टाइम टू रीच द प्रोटॉन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक। दूसरा, एक्सलेशन कितना होगा प्रोटॉन का, प्रोटॉन का निकालेंगे। हाँ, क्या बोलो। ठीक। अब ये पार्ट हो गया। इसी तरह से हम लोग प्लेट के पोलैरिटी को बदल दिया। देखिए दोनों में क्या फर्क है, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो हम चाहते कि लोअर प्लेट पे कोई चार पार्टिकल स्ट्राइक करे, तो क्या इंजेक्ट करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन करेंगे तभी ना, क्योंकि यहां का पोटेंशियल हायर है। समझ में आ गया यहां तक। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो टाइम टू रीच द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अपर प्लेट टू लोअर प्लेट। टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले एक्सलेशन निकाल ले। एक्सलेशन क्या होगा, इस पर पहले फोर्स भी तो चाहिए, तो फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला एक स्टेशनरी चार्ज के लिए क्या था, फोर्स और फील्ड। यहां पर रिलेटेड क्या है, फील्ड है। तो फोर्स, फील्ड और चार्ज के बीच क्या रिलेशन था, F इज इक्वल टू क्यू ई। बोलो यस नो, यही फॉर्मूला है। अब एक्सलेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास। फोर्स की जगह पर क्यू ई बाई एम। ठीक। स्टेप बाय स्टेप यहां तक आ गया समझ में 100%। कोई डाउट किसी को। अब यदि हमको इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन या प्रोटॉन का एक्सलेशन निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे, क्या क्या चेंज करेंगे। पी क्या लगाया, सबस्क्रिप्ट लगाया, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो क्यू पी लिख देंगे, क्यू पी। ई लिख देंगे, और एम की जगह क्या लिख देंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। ई को नहीं चेंज किया, क्यों, ई क्या है यहां पर, यूनिफॉर्म है, ई नहीं बदलेगा कभी भी। यहां तक आ गया समझ में 100%। एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बोलो, एम ई, गुड। अब यदि हम दोनों को कंपेयर करना चाहें, एक्सलेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, यहां पर कंसंट्रेट होके कौन कौन सा क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, और एम कहां से कैंसिल हो रहा, क्या क्या क्वांटिटी कैंसिल होगा, ई और क्यू। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो क्यू और ई कैंसिल हो गया, इसका मतलब इनवर्सली रिलेटेड टू मास। तो यहां पर एक्सलेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग किसका एक्सलेशन ज्यादा होगा, इनवर्सली रिलेटेड है मास के, किसका मास कम, तो एक्सलेशन किसका ज्यादा, अरे इनवर्सली रिलेटेड मास है, तो किसका मास कम है, तो एक्सलेशन किसका ज्यादा, अरे बेवकूफ, इनवर्सली रिलेटेड है। दिमाग का इलाज करा लो, नहीं तो सबसे बढ़िया राम दयालु में सामने खड़े रहो, अपने आप बस आएगी, वो अपने आप चढ़ा लेगी, नाम भी नहीं बोलना पड़ेगा, रांची के लिए बस जाती है।
अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉलर है तो एक्सलेशन इलेक्ट्रॉन का ना ज्यादा होगा। तो प्रोटॉन क्यों बोल रहे हो? अच्छा आप लोग बोल रहे थे, हमको नहीं पता था बॉयज इतने इंटेलिजेंट है। आया समझ में या सुनाओ? जल्दी से इसको नोट कीजिए, इतना डिटेल्स में हम नहीं लिखे हैं उसमें। क्विक फिगर तो आपके पास रहेगा। हाँ, कहा पॉजिटिव में होता है? मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं ना, ठीक है ना, हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे। हाँ, देखो यहां सब्सक्रिप्ट क्या है, यहां सब्सक्रिप्ट क्या है, तो नीचे आ गया ना क्वांटिटी, तो इनवर्सली रिलेटेड हो गया। है, अभी लगेगा देखो ना। किसके लिए? हाँ, तो और ये वेरिएबल होगा तो क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीवी बाई डी टी। हो गया सबका? चलिए अब इसके बाद हम लोग टाइम भी निकालेंगे, ठीक? तो टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करें? मोशन कैसा? वर्टिकल, मोशन वर्टिकल है, एक्सेलरेशन पता है, तो टाइम भी निकाल सकते हैं। हो गया सबका? चल अब आ जाए, तो सिंपल वर्टिकल मोशन है, ऐसे लिख सकते हैं। वाई सब्सक्रिप्ट लगा दिया वर्टिकल मोशन की, या सिंपली एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर भी लिख सकते हो। यदि ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। अब एस का मतलब क्या हो गया भाई? ये विड्थ, इतना ही विड्थ है, तो डी लगा देंगे। एक्सलेशन क्या पड़ा? क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर हो गया। अब टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। आ गया समझ में? अब इसमें कौन सा क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में कौन कौन सा क्वांटिटी सिमिलर है? ई सिमिलर होगा, टू कांस्टेंट, डी भी फिक्स होगा, चार्ज भी फिक्स होगा, टाइम किसके? डायरेक्टली मास के। तो स्क्वायर रूट ऑफ मास, इसका मतलब टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम ऑफ प्रोटॉन को हम कंपेयर करना चाहें तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन। आ गया समझ में? इसको भी जल्दी से नोट कर लो। हो गया?
चलिए अब हम लोग अपने रिजल्ट को चेक कर ले एक बार। क्या वही रिजल्ट है आपके सामने? चेक कर लो पहले। थोड़ा उसको बता के हमने सिंप्लीफाई कर दिया, आपके लिए आसान कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आ जाए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन मतलब फॉल करा कितने डिस्टेंस से? 1.5 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट। इमीडिएट टाइम निकाल के देखो कितना आता है। फॉर्मूला आपके सामने है, देखो जल्दी से। क्विक, टाइम का फॉर्मूला है जल्दी से। क्या क्या क्वांटिटी है टाइम के लिए देखो। या तो एक्सेलरेशन निकाल लो और ये डायरेक्टली यूज कर लो, या डायरेक्टली टाइम का फॉर्मूला डालो। देखो आएगा बिल्कुल ऐसे ही। क्या था टाइम का फॉर्मूला अभी जस्ट बताओ। टी इज इक्वल टू क्या लिखा है? क्यूई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दो। और डी कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दो। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डायरेक्टली यूज कर लेंगे। अब ई का स्ट्रेंथ कितना दे रखा है? 10⁴। जल्दी से देखो तो, कोई कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो। कोई बताओ रिजल्ट, ये इतना आ रहा है कि नहीं? चेक करके बताओ जल्दी से। डिजिट को सिंप्लीफाई करो, 10 के पावर को अलग कर दो जल्दी से। क्विक, किसी का आया? -9 आ गया। और ये वैल्यू आ रहा है देखो तो। अरे कैलकुलेटर इस्तेमाल करके देखो ना, चेक करो ना जल्दी से। देखो आया या नहीं आया? अरे डिजिट को सिंप्लीफाई कर लो सीधे। 2 × 9.1 करो। नहीं है कैलकुलेटर? 2 × 9.1 करो इंटू 1.5। अरे वो 292 है, अप्रॉक्स आ रहा है ना ये 2.92 के आसपास आ रहा होगा। हाँ ठीक है, वो डेसिमल नहीं है, 2.92 के आसपास है। ठीक है, 3 राउंड ऑफ में 3 आ जाएगा। आ जाए समझ में? कैलकुलेशन समझ में आया सबको? अरे 3 के प्रॉक्स आ जाएगा 2.92 एग्जैक्ट। तो 3 के प्रॉक्स मान ले तो 3 × 10⁻⁹। चलिए दूसरा पार्ट क्या कहता है? नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? प्लेट को रिवर्स कर दिया।
तो पहले वाले में क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन तभी आए, यहां पर क्या है, पहले वाले पार्ट में वो प्लेट थोड़ा सा ये चेंज करना चाहिए, ये हमारा नेगेटिव प्लेट होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां पर ये प्रोटॉन है, तो इस कंडीशन में अपर प्लेट पॉजिटिव, लोअर प्लेट नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, बस यही टाइम निकाल लेंगे, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। ठीक, ये 1.22 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, कोई कंफ्यूजन। अब आ जाए वेलोसिटी निकालने के लिए। अब मान लो कि ये यूनिफॉर्म फील्ड रीजन है। अब ये यूनिफॉर्म फील्ड रीजन में कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में ए टू बी इन द रीजन ऑफ फील्ड ट्रैवल कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको एस से रिप्रेजेंट करो, डी से रिप्रेजेंट करो, कुछ भी डिस्टेंस ले लो। एक एग्जांपल दिया, तो वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक, मोमेंटम कैसे निकालेंगे, और एनर्जी कैसे निकालेंगे, इतने पार्ट। देखिए कैसे इसको फाइंड करते हैं, सिंपल। अब वेलोसिटी वाले पार्ट पे आ जाए, सिंपल, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टेशनरी, मतलब रेस से स्टार्ट किया। एक्सेलरेशन क्या लिखते हो, क्यू ई बाई एम, तो क्यू को हम लोग ई लिख दें, लिख सकते हैं, इनटू टाइम। यहां तक क्लियर, यस नो। अब यहां एक रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब पोटेंशियल दिया हो, मतलब इस चार्ज पार्टिकल को यदि हम एक्सलरेट कर रहे हैं थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर होता है, तो पोटेंशियल को डिफरेंस के फॉर्म में लिखा जाता है। इसलिए डायरेक्टली वी ना लिख के इसको हम लोग डेल्टा वी लिखते हैं, और ये स्मॉल डिस्टेंस भी होता है, डेल्टा डी। अब यहां पर इस फॉर्म में लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, टाइम से देख रहे हो इंडिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम पीरियड क्या होगा, जो यहां से वहां तक ट्रैवल कर रहा है। तो टाइम पीरियड को क्या लिखोगे, बोलो, सिंपली एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिखोगे। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारा मान लो यहां पर एस है, या इसको हम लोग डेल्टा वी बाई एस कर दे, और ये वेलोसिटी हमारा वी है, स्मॉल वी, ये वेलोसिटी है। तो ई की जगह पर क्या आ जाएगा, क्वांटिटी, बोलो। एस का वैल्यू यदि हम पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी, और एस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहां से इससे, तो वी इंटू टी रहेगा ना जी। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या फॉर्म में लिख रहे हैं, वी इज इक्वल टू, या वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वी को, जिससे पोटेंशियल का कंफ्यूजन ना हो। वी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टी। अब टाइम पीरियड देखो क्या आ गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल दो, ई बाई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा वी।
डिवाइड बाई वी इंटू टी होगा। अरे चुप हो तुम लोग, कुछ किसी का कोई कोई कमेंट नहीं यार, नहीं समझ में आ रहा है। अरे नहीं समझ में आ रहा तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। नहीं आ रहा है, अब जब पूछा है तब नहीं आ रहा है। ये लोग ऐसा कर रहे नहीं जैसे वो विदाई समारोह हो रहा है, लड़की भी रो रही है, ये लोग भी रो रही है। देखो सिंपल, हम सिंपल तरीका बता रहे हैं, ध्यान दो, छोड़ो इसको। सिंपली आप लिखो वेलोसिटी, तब होगा। रफ करोगे तो सब इजी हो जाएगा। लिख दिया वेलोसिटी। सिंपली यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। लिख लिया। u जीरो है, एक्सेलरेशन लिखो ई बाई एम इंटू टी। लिख लिया। v इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टी। ये इक्वेशन वह टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ये वाला पार्ट आ गया, क्लियर? यहां तक तो ठीक है। चल, पाथ इसका स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन यूज करो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एस डिस्टेंस है, वी स्क्वायर टू ए एस, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए एस। एक्सलेशन का वैल्यू इनटू एस। चलो यहां तक लिखो। बोलोगे तो सॉल्यूशन है, हर पार्ट का सॉल्यूशन है। यहां तक आ गया समझ में? अब यहां हमने क्या कहा था, एक रिलेशन याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। क्या है? यहां के बाद ऊपर लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बाई एस लिख सकते हैं, हमने अभी बताया। डिफरेंस इन पोटेंशियल बाई डिस्टेंस अभी के लिए याद रखना है। अब यहां पर ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो। टू ई बाई एम इंटू एस और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर डेल्टा वी बाई एस कैंसिल करो। देखो ये रिजल्ट आया। आ गया समझ में? अब ये रिजल्ट हम क्यों आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दोगे तो ये रिजल्ट आ गया, दो रिजल्ट आ गया। ठीक, जब क्वेश्चन में टाइम दिया रहेगा और वेलोसिटी हमको निकालना है तो पहला रिजल्ट यूज करेंगे, और जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा तो ये रिजल्ट यूज करेंगे। समझ में आ गया? पहले वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा तब यूज करेंगे, और दूसरे वाले पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा तो यूज करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आ जाए मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? चलो मोमेंटम लिखो जल्दी से। फर्स्ट हो गया वेलोसिटी, सेकेंड मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू एम इंटू वी होता है। तो दो तरीके का बन जाएगा रिलेशन। V का दो वैल्यू निकाला है, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। तो P इक्वल टू एम इंटू वी लिखा तो पहला वाला वैल्यू डाल दो V की जगह पर, m इंटू ई टी बाई एम, एम कट जाएगा। क्या आ गया आंसर? ई टी आ गया। ठीक, दूसरा रिजल्ट लिखिए, P इक्वल टू एम इंटू वी
दूसरे वाले v का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। कर लिया सब्स्टिट्यूट, ये रिजल्ट आ गया दूसरा वाला। इसमें ये लिख सकते हो m को रूट एम इंटू रूट एम कैंसिल हो जाएगा, तो √2m इंटू ई इंटू डेल्टा वी। आ गया रिजल्ट। सबका आया या नहीं आया? नहीं आया। हमने कहा P इज इक्वल टू पहले वाले में m इंटू वी, तो ये रिजल्ट यूज किया, तो ई बाई एम इंटू टी, मास कैंसिल हो गया, ई इंटू टी आ गया। दूसरे वाले में हमने कहा m और v का ये फॉर्मूला यूज किया, तो √2e डेल्टा v बाई m, इसको √m इंटू √m और ये 2e डेल्टा v बाई डेल्टा v, तो डेल्टा v बाई m, ये √m कैंसिल, तो क्या गया फाइनली, रूट के अंदर 2me डेल्टा v। देखो है रिजल्ट, आ गया समझ में। थर्ड पार्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में वैसे ही हाफ mv², तो पहला वाला ये रिजल्ट यूज करो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में और दूसरा डिफरेंस इन पोटेंशियल के टर्म में, और दोनों का वैल्यू निकालो और पोटेंशियल वाले वैल्यू को चेक करके देखो ई डेल्टा वी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया, गुड। ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो सब लोग। आ गया, आ गया समझ में। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट रह गया कि पाथ कैसा होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसा होगा, कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए। और कॉपी आप लोग की कंप्लीट होनी चाहिए मंडे को, सबका कॉपी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जिसका नहीं होगा वो क्या करेंगे,